एंड एक और नंबर आता है, बार बार आता है मेरे सामने, कि इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री विल टच 1 ट्रिलियन बाय 2030, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बार बार बोलते हैं। तो अभी जो करंट मार्केट है दैट इज समवेयर अराउंड 500 बिलियन, बट इट्स गोना टच 1 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 5 years। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 75 years में हम 500 बिलियन तक पहुंचे हैं, और अब नेक्स्ट 5 years में हमें उसको डबल डबल करना करना है। है एंड फंडामेंटल्स आर इन राइट। प्लेस। बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, प्लेयर्स लाइक बिरला, अदानी, ऑल द बिग कॉरपोरेट्स आर इन रियल एस्टेट नाउ। राइट। दैट इज ऑल्सो आई फील अ हेल्दी साइन। रेरा के बाद ये जो डेवलपर कंसोलिडेशन हुआ है, नाउ ओनली द सीरियस प्लेयर्स आर इन द मार्केट, यस। एंड दैट establishes developer credibility as well, track record. So all of these things supply side से in check है. ओके। डिमांड साइड से ऑफ कोर्स देर इज पेंट अप डिमांड, वो जो कोविड ने एड्रेस किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो द डेमोग्राफिक शिफ्ट, या। rise in income, you would want to move into a house and at least सब अपने लाइफ टाइम में एक घर तो खरीदते ही हैं, राइट? सो दैट ग्रोथ इज इमिनेंट. एंड जो रीट आ रहे हैं, रीट का भी कंट्रीब्यूशन रहने वाला है दिस 1 ट्रिलियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। Right. So, REIT actually has made real estate accessible to the retail investor, where the retail investor is pumping money and buying asset, which a fraction of the asset. If one cannot, because commercial involves a lot of capital input as well, right? So all of these, like I said, financialization of real estate, all of Okay. this will also contribute towards the growth of the sector. सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो, जैसे मेट्रोज आ रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उधर मुंबई एक्सप्रेसवे बना, इधर द्वारका एक्सप्रेसवे बना, इससे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल. सो उसका कितना बड़ा रोल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री? Infrastructure is the key. ओके। लोकेशन, रियल एस्टेट, पढ़ाई में भी देखें, हम नॉर्मल इंडस्ट्री में भी देखें, रियल एस्टेट इज नथिंग बट लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. लोकेशन ओपन्स अप थ्रू कनेक्टिविटी, ओके। राइट? तो अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मेट्रोज आ रहे हैं, मेट्रोज फर्दर एनहांस इट लेटर ऑन, बट सबसे पहले अगर किसी लैंड की वैल्यू को आपको अनलॉक करना है, आप सबसे पहले रोड बनाएंगे ओके। ताकि आप वहाँ पे पहुँचें. रोड बनाएंगे या वहाँ एयर कनेक्टिविटी होगी, राइट? या अगर आइलैंड है तो यू विल connect that place to something, you will unlock the land value, so Okay. that people reach there, right? So infrastructure push is so important for unlocking the value of real estate. Okay. All of this together, metro connectivity tier 2 cities में आ रही है, so it's not just only in the tier 1 cities. आपके expressways are reducing the time. A very small case and example, the RRTS, Yes. राइट? अब वो दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आप पहुंच जाते हैं. Oh wow. अब मेरठ नहीं तो सड़क से जाएंगे, जैसे भी है, तो इट ओपन्स अप थिंग्स इन मेरठ. Now 40 minutes is a travel time which probably a resident wouldn't mind, a worker wouldn't mind, for example. And you will be like, okay, 40 मिनट में तो पहुंच जाता है, तो आपको गाड़ी में भी टाइम लगता है, राइट? बिल्कुल लग जाता है. सो आप देखिए कि कितना कनेक्टिविटी से things get opened up when the expressway starts. 3 घंटे का ट्रैवल टाइम रिड्यूस करके अगर further connecting it 1.5 hour, that opens up a lot of opportunities for that particular area. Jaipur, अभी आपका ट्रैवल टाइम कितना रिड्यूस हो गया है? हाफ हो गया है मेरे हाफ हो हिसाब गया से. है. यस. टूरिज्म के लिए, आपको काम के लिए मॉर्निंग इवनिंग आप कर सकते हैं. इफ यू आर वर्किंग, आपका सामान जयपुर से आ रहा है, आपका गोडाउन यहाँ पे है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? Yes. सो opens up a lot of opportunities, and it has, it's very visible. उड़े भारत का आम नागरिक, when regional connectivity scheme started, airport connectivity, connecting the tier 2 cities, otherwise one flight in a day Yeah. or alternate flights in a day. Now you see how the tier 2 cities are connected to the main cities. Agree. So infrastructure definitely is a game changer and has to be.
बट यू आर सेइंग कि थोड़ा सा उसके पीछे रिसर्च और थोड़ा सा उसके पीछे आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, सिर्फ न्यूज़ पे नहीं जाना कि यहाँ एयरपोर्ट आने आने वाला है। वाला वो नहीं, हाँ। उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास भी लैंड खरीद ली और अब वो प्रॉब्लम में भी काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए हैं। राइट। सो आपको जो है सिर्फ न्यूज़ पे नहीं जाना, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जब वो रेडी हो जाए उसके बाद आपको बिल्कुल। वैल्यू मिलेगी। सो जेवर एयरपोर्ट के पास जैसे यमुना एक्सप्रेसवे साइड भी आप देखिए, लैंड लेके रखा हुआ था डेवलपर्स ने, Yeah. दे हैड देयर बाउंड्री डन, बट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 10 years, so that price was already factored in. Yes. Now when things coming up, when you're if you're strategically there, अब ये भी नहीं पता कि जेवर से कितनी दूर लिया है आपने, हर एक एरिया का एक इन्फ्लुएंस जोन होता है, Agree. एंड लेट्स से अ बायर वुड नॉट नो एग्जैक्टली कि जब ये चीज बन जाएगी इसका रेडियस या इम्पैक्ट एरिया कितना होगा, राइट? तो वो तो बनने के बाद ही पता चलता है। तो आई वुड नॉट से, लेट्स से कोई ये भी बोल सकता है तो फिर बनने के बाद लेंगे तब तो बहुत ही और महंगा महंगा हो मिलेगा, जाएगा। पर बिल्कुल भी प्रॉमिस पे ना लें। Yeah. फर्स्ट एटलीस्ट 50% देखें वहाँ क्या हो रहा है, एनी इनकम्बरेंसेज आर देयर, क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, and through I think consumers are very well informed right now. तो मेरे को ऐसा लगता था कि रियल एस्टेट पुश या रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन वहीं आती है जहाँ पे जॉब क्रिएशन होती है, जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। बट नाउ यू आर सेइंग कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी तभी आएंगी जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। होगा ना, मतलब देखिए what is the order? There's a land bank, or a place is there, you connect it through Okay. any modes, whatever is there, and when the connection has happened you settle an economic anchor. This is like greenfield development what I'm Okay. talking about. The economic anchor will get workers. Now these workers, after the economic anchor is in place, translates into residential. Okay. They will want to live somewhere, then this translates into allied activities. ये आपका hospitality, Schools. retail, social infra, Yeah. all of that will come once the economic anchor comes. Without any economic anchor, that place is just a residential hub. That means वो लोग कहीं पे तो काम कर रहे हैं, Agree. right? For example, गांधीनगर Mhm. गवर्नमेंट हब है, Okay. तो वहां से लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, अच्छा। राइट? वहां पे भी गांधीनगर में भी रह रहे हैं, बट देन दीज आर ट्विन सिटीज, Okay. राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, इकोनॉमिक एंकर ज़रूरी है। लोग काम करने आएंगे, फिर रहेंगे, फिर खर्चा करेंगे, रिटेल बढ़ेगा और हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी। गुड़गांव इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट, Agree. राइट? Yeah. एयरपोर्ट के आने से ही गुड़गांव बढ़ा है। Yeah. नोएडा एंड एयरपोर्ट का स्टोरी ही ये है दैट बिल्कुल। दोनों ने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया था, अभी काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, Yeah. बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, what pushes you further is the quick connectivity.